देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको I2I फंडिंग लोन एप्लीकेशन पर पर्सनल लोन अप्लाई करने का एक सही तरीका बताने वाला हूं। पर उससे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब मैंने I2I फंडिंग लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई किया, पूरे 14,000 रुपये का लोन मेरे को मिला है और इस लोन को मैंने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी किया है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि I2I फंडिंग लोन एप्लीकेशन पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं, पर उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप लोन अप्लाई करने का सही तरीका नहीं जानते हैं, अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा लेते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताऊंगा, जहां पर हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हमें लोन कैसे अप्लाई करना है। अब दोस्तों इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा चेक बॉक्स। इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके ओके श्योर पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओके श्योर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस ऐप की तरफ से कुछ परमिशन मांगी जाती है, जैसे कि कैमरे की परमिशन, उसके साथ साथ लोकेशन की परमिशन। ये सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने आएगा लोन लेने के लिए फिर से आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि यहां पर जो लोन मिलता है वो रिस्की प्रोफाइल वालों को मिलता है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप पहली बार लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो क्लिक हेयर फॉर पर्सनल लोन न्यू यूजर, आपको दोस्तों यहां पर क्लिक करना होगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल मिलाकर 6 स्टेप हैं। बेसिक रजिस्ट्रेशन, एलिजिबिलिटी, यूजर डिटेल, एम्प्लॉयमेंट डिटेल, एजुकेशन डिटेल एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये कुछ डिटेल कंप्लीट करने के बाद यहां पर आपको लोन मिलेगा। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखने को मिलेगा जेंडर। आपका जो भी जेंडर है आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, मिडिल नेम अगर कोई है तो डाल सकते हो वरना ऑप्शनल है। लास्ट नेम बताएंगे, उसके बाद अपने आधार कार्ड का नंबर बताएंगे, उसके बाद पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, उसके बाद अपनी एक ईमेल आईडी बताएंगे, उसके बाद आप कोई पासवर्ड यहां पर क्रिएट करेंगे। दोस्तों पासवर्ड कोई भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये पासवर्ड इसलिए है कि जब भी आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगा जाता है। तो भाई यहां पर आपको वही पासवर्ड दोबारा से डाल देना है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहां पर सेंड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे और उसके बाद जो आपने अपनी जीमेल आईडी दी है उस पर भी एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहां पर डालेंगे। लोन एप्लीकेशन की तरफ से एक ओटीपी हमारी जीमेल आईडी पर आ चुका है, दोनों जगह ओटीपी डाल दिया। 3 चेकबॉक्स हैं, इन तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप यहां पर देखेंगे साइनिंग अप, यहां पर जो है आपको प्रोसेस देखने को मिल जाता है। बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे और जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से इसका जो होम स्क्रीन है वो आ जाता है। अभी दोस्तों यहां पर हमने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अभी जो हमने अपनी जीमेल आईडी दी थी वो जीमेल आईडी यहां पर डालेंगे और जो पासवर्ड हमने बनाया था वो पासवर्ड यहां पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने जो है हम इस एप्लीकेशन के जो है अंदर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद दोस्तों हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है और यहां पर अब दूसरा स्टेप है एलिजिबिलिटी का। अब यहां पर एलिजिबिलिटी चेक होगी। एलिजिबिलिटी में क्या है दोस्तों कि सबसे पहले तो आपको बताना है कि आपको कितने रुपए की लोन की जरूरत है। तो यहां पर बताया गया है कि 500 रुपए से लेकर आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं। तो भाई यहां पर हम जो है 20,000 रुपए अमाउंट डाल देते हैं कि हम 20,000 के लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद यहां पर टेन्योर डाल देते हैं हम 12 महीने का। उसके बाद पर्पस, अब देखो यहां पर ना बहुत सारे पर्पस हैं, आप देख सकते हो कोई भी एक पर्पस जिसलिए आप इस पर्सनल लोन को लेना चाहते हैं, कोई भी एक पर्पस आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो भाई चलो हम यहां पर पर्सनल लोन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा मैरिड के लिए, पर्सनल डिटेल में मैरिड है। उसके बाद दोस्तों यहां पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों अपना पिन कोड जहां पर रहते हैं पिन कोड डाल दिया। जैसे हमने पिन कोड डाला हमारा सिटी भी आ गया और उसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या बिजनेसमैन हैं, तीनों कैटेगरी वालों को यहां पर लोन मिलता है। तो आप जिस कैटेगरी में भी आते हैं वो डाल दें। हम जिनके लिए अप्लाई कर रहे हैं दोस्तों वो एक सैलरीड पर्सन है और यहाँ पर कंपनी के नेम में, क्योंकि वो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, टीचर हैं, तो हम उस स्कूल को नाम डाल देते हैं। तो यहाँ पर है आरपीएस पब्लिक स्कूल, यहाँ पर डाल दिया। अब मंथली सैलरी, ठीक है, अब जो भी उनकी सैलरी है वो सैलरी डाल देते हैं। फिलहाल तो 15,000 रुपये हम डाल देते हैं और यहाँ पर सैलरी मोड में कैश, चेक एंड क्रेडिट टू बैंक। तो भाई इनको जो है चेक से पैसा मिलता है तो हम यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको देखने को मिलेगी ज्वाइनिंग डेट। अब आप यहाँ पर, ठीक है, जिस कंपनी में भी काम करते हैं, जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है, कब से कर रहे हो, ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, डेट आपको यहाँ पर डेट वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद है कि टोटल वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, आप जिस जगह भी काम करते हैं कितने साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप साल डाल देंगे और यहाँ पर मिलाकर टोटल आप जो है मंथ डाल देंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद है फाइनेंशियल डिटेल। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रेजिडेंट टाइप में। अब यहाँ पर हमारे सामने 3 ऑप्शन आते हैं,
रेंटेड, रेंट पर रहते हैं, ओन अपना घर है, या पेरेंट्स किसके घर में रहते हैं। उसके बाद है एनी अदर मंथली इनकम, इसके अलावा भी अगर आप महीने का आपके परिवार में या आप कोई और पैसा भी कमाते हैं तो यहाँ पर आप जो है इनकम डाल देंगे। उसके बाद है डू यू हैव एनी लोन रनिंग, आपका कोई लोन चल रहा है, नो। डू यू हैव एनी क्रेडिट कार्ड, नो। उसके बाद स्पाउस फाइनेंशियल डिटेल में, तो यहाँ पर जो है इन फील्ड को आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि स्पाउस मंथली इनकम, यहाँ पर आप डाल सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर भी नो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी नो पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लें, यहाँ पर है कि भाई स्पाउस का कोई लोन चल रहा है आपके घर में, ठीक है। और उसके बाद है कि यहाँ पर कोई क्रेडिट कार्ड है, सिविल स्कोर यहाँ पर है कि 12 महीने के अंदर कोई सेटलमेंट तो नहीं हुआ, नो कर दिया। उसके बाद कोई अनपेड लोन तो नहीं है, यहाँ पर हमने नो कर दिया, तो हम सब जगह नो करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा, अब आपको अपने फादर का नाम बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो फादर के नाम में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद स्पाउस, ठीक है, यहाँ पर आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो डाल देंगे और इन फील्ड को भरने के बाद आप जो है स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद है परमानेंट एड्रेस, अब यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद अपना पिन कोड बताएंगे, अपनी सिटी बताएंगे और अपना स्टेट बताएंगे। अब दोस्तों परमानेंट एड्रेस डालने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका जो है करंट एड्रेस अलग है, ठीक है, तो आप यहाँ पर करंट एड्रेस डाल देंगे। और अगर आपको लगता है आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर चेकबॉक्स सिलेक्ट करेंगे तो सभी जगह सेम फील्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों सेव या नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और हमारी जो डिटेल है उसको फैच कर लिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल। अब यहाँ पर आप बताएंगे कि आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, तो हमने सैलरीड डाला था। उसके बाद डेजिग्नेशन इन करंट ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी में हम किस पोस्ट पर जॉब करते हैं, तो भाई यहाँ पर हम पोस्ट डाल देंगे जिनके लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं। अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, आप जिस कंपनी में या ऑफिस में जॉब करते हैं उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर उनका फ़ोन नंबर और एसटीडी नंबर कुछ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। उसके बाद हमारे सामने आता है सेव एंड नेक्स्ट, तो दोस्तों यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है एजुकेशन डिटेल। एजुकेशन डिटेल में आप बताएंगे कि हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या है, बीए या एमए, कॉलेज का नाम बताएंगे, कोई स्पेशलाइजेशन है वो बता सकते हैं और ग्रेजुएशन आपने किस साल में किया है वो यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कि पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का नंबर हमने ऑलरेडी डाल दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों अपलोड पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं। एक तो है कैमरा, हम अपने पैन कार्ड की फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं, या हमारे मोबाइल के अंदर कोई फाइल है तो उसको अपलोड करेंगे। अब उसके बाद है पासवर्ड, अगर आपकी फाइल में कोई पासवर्ड है तो पासवर्ड लगाएंगे, पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड की डिटेल आती है, आधार नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड की फ्रंट साइड की फोटो कैप्चर करके अपलोड करेंगे। कोई पासवर्ड है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अपलोड आधार कार्ड बैक साइड, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आधार कार्ड की बैक साइड की फोटो खींचकर अपलोड करेंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा करंट एड्रेस डिटेल, यहाँ पर आप टाइप ऑफ करंट एड्रेस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ डिटेल आ जाएगी, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पोस्ट पेड मोबाइल बिल, लैंडलाइन बिल, ब्रॉडबैंड बिल और वैलिड रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनमें से कोई भी, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट की फोटो खींचेंगे और फोटो खींचने के बाद दोस्तों आप जो है अपलोड कर देंगे। उसके बाद कोई पासवर्ड है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। अब उसके बाद देखने को मिलेगी बैंक अकाउंट डिटेल, यहाँ पर है अपलोड बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ, पिछले 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड करनी है। कोई पासवर्ड है तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा सैलरीड, यहाँ पर है अपलोड ऑफिस आईडी। अब आप अपने ऑफिस की कोई भी एक आईडी यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप जो है कैमरे पर क्लिक करके, ठीक है, उसकी जो है पिक्चर खींचकर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद कोई पासवर्ड है वो डाल देंगे। उसके बाद है अपलोड सैलरी स्लिप, आप चाहें तो अपनी लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड सैलरी स्लिप सेकंड मंथ एंड अपलोड सैलरी स्लिप थर्ड मंथ, यानी कि 3 सैलरी स्लिप आपको 3 महीने की एक एक करके यहाँ पर अपलोड करनी होंगी। अब उसके बाद आपके सामने 4 चेकबॉक्स आते हैं, 1, 2, 3 और 4, चारों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सबमिट वाला ऑप्शन, सबमिट पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला मैसेज आता है, यहाँ पर थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ पर्सनल लोन,
I2I फंडिंग समवन फ्रॉम आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू सून। अब I2I फंडिंग लोन एप्लीकेशन की तरफ से कोई भी, ठीक है, इनका एक अधिकारी हमें कॉल करेगा और दोस्तों उसके बाद आपके पास एक कॉल आता है, या तो कॉल आएगा या आपके पास टेक्स्ट मैसेज आएगा और उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपने जो लोन के लिए अप्लाई किया था, आपकी जो लोन की एप्लीकेशन है उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं हमने 20,000 के लोन के लिए अप्लाई किया था, तो अप्रूवल मिला है 14,000 रुपए का, यानी कि 20,000 में से 14,000 रुपए मिले हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि लोन का जो अप्रूवल स्टेटस है वो पेंडिंग है और डिसबर्सल भी अभी पेंडिंग है और रीपेमेंट भी आपको पेंडिंग देखने को मिलेगा। इस लोन को लेने के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहां पर आपको अपने बैंक अकाउंट का नंबर डालना है जिसमें आप इस लोन को लेना चाहते हैं, फिर से अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपको जो यहां पर 14,000 का लोन मिल रहा है उसमें प्रोसेसिंग फीस इतनी है और आपके बैंक अकाउंट में जाएगा 12,845 रुपए। अब उसके बाद यहां पर आपको आपका जो है टेन्योर देखने को मिलेगा। ये लोन जो है दोस्तों पूरे 5 महीने के लिए मिल रहा है। मंथली EMI देखने को मिल जाएगी, आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा और आपको जो टोटल इस पैसे को रिपेमेंट करना है वो अमाउंट आपको देखने को मिल जाएगी। अब अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, आपको ये पैसा चाहिए, तो चेक बॉक्स को यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एग्रीमेंट आ जाएगा। एग्रीमेंट को एक बार पढ़ लेंगे एंड एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहां पर डालेंगे एंड विड्रॉ मनी पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारे सामने आता है लोन एप्लीकेशन सबमिट। यहां पर आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। 14,000 रुपए का लोन मिला है और इसमें से जो भी हमारा पैसा होगा, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 24 घंटे के अंदर ये पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।